हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट सिंपली यही था कि अगर हमारी आइज़ में आइरिस ना हो या परितारिका ना हो तो क्या होगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर हमारी आइज़ में आइरिस ना हो और इससे आइरिस ना होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ या कौन कौन सी डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सिंपली बहुत ईजी है। होप कि आपको ये वीडियो समझ आने वाली है। तो आइरिस क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। ये पुतली होती है प्यूपिल, और ये प्यूपिल को जो होल्ड करके ये ब्लू वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, वैसे ये ब्लू नहीं होता है, ये भी ब्लैक ही होता है हमारे पास, है ना। तो ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर को होल्ड करके रखे हुए हैं, ये जो हमारी प्यूपिल को होल्ड करके रखे हुए हैं, ये ब्लू वाला हिस्सा में, इसको हम बोलते हैं क्या, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, अब आइरिस के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। आइरिस क्या होता है कि हम सभी को पता है कि अगर हमारी आँखों में आइरिस ना हो तो कुछ सीरियस विज़न रिलेटेड समस्या होगी। ये तो मैंने आपको बताऊंगा ही मैं कि अगर हमारी आइज़ में आइरिस नामक ये पार्ट ना हो तो कौन कौन सी विज़न से रिलेटेड समस्या होने वाली है, इसके बारे में बात करूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं आइरिस का बेसिकली वर्क क्या होता है, तो आइरिस का बेसिकली वर्क होता है कि प्यूपिल को होल्ड करके रखता है। किसको होल्ड करके रखता है? प्यूपिल को होल्ड करके रखता है। और ये पता है क्या, ये लाइट की जो ये लाइट होती है ना, लाइट, इसकी मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी को भी यही डिसाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी आइज़ में आनी है, कितनी क्वांटिटीज़ आइज़ में जानी है। ये सारी चीज़ों को यही डिसाइड करता है। ठीक है, और ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल भी करता है, ये आइरिस जो होता है। तो अब मैं आगे अगर आपको बताऊं कि अगर आइरिस ना हो या परितारिका ना हो तो कौन कौन सी समस्या आएगी। तो ये मैंने कुछ समस्या लिखी है, 4 प्रकार की समस्या, 4 से 5 प्रकार की समस्या होती है। वो समस्या आएगी, जैसे एक हो जाएगा फोटोफोबिया। एक फोटोफोबिया नामक एक बीमारी होती है, ये बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। विज़न क्लियरिटी में दिक्कत आ जाएगी, गहराई की अनुमान यानी डेप्थ परसेप्शन नहीं पता कर पाएंगे, और आँखों की सेहत पे भी हमारे को मतलब फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा ये मैं इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। रियली फोटोफोबिया के बारे में अगर मैं बताऊँ, फोटोफोबिया क्या होता है, आँखों के बिना आइरिस आँखों को रोशनी के प्रति बहुत सेंसिटिव बना देती है। मान लेते हैं अगर आइज़ में आइरिस पार्ट ना हो तो ये जो आइज़ होगी बहुत ज़्यादा लाइट के प्रति, ये रोशनी के प्रति, लाइट के प्रति ये आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। अब क्या होगा, कम रोशनी में, अगर किसी रीज़न से कम रोशनी में आँखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं फोटोफोबिया। क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया रियली, दोबारा अगर मैं बताऊँ, फोटोफोबिया का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आइरिस पार्ट ना होगा, आइज़ में अगर आइरिस ना हो तो क्या होगा, आइज़ लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, और किसी रीज़न से कम लाइट की वजह से आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और जलन का सामना हो सकता है। दूसरा है विज़न क्लियरिटी। अब क्या होता है, आइरिस के ना होने पर आँखों के अंदर एक्स्ट्रा लाइट पहुंचती है। भाई तुम्हें तो पता है, मैंने बताया कि लाइट की क्वांटिटी, कितनी लाइट जानी है, इसका डिसाइड यही करता है। अब आइरिस ही नहीं होगा, परितारिका ही नहीं होगी तो लाइट कितनी भी मात्रा में अंदर जा सकती है। अब जब ज़्यादा मात्रा में लाइट अंदर जाएगी तो क्या होगा, विज़न क्लियरिटी में दिक्कत हो सकती है। विज़न क्लियरिटी में फोकस नहीं बन पाएगा, किसी रीज़न से फोकस नहीं बन पाएगा, और तेज़ रोशनी से सामना करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आइरिस अगर नहीं होगा तो विज़न क्लियरिटी में भी दिक्कत हो सकती है। तीसरा रीज़न बताऊँ तो गहराई का अनुमान लगाना या डेप्थ परसेप्शन। इसका मीनिंग क्या है, इरिस के ना होने से बायोन्यूक्लियर विज़न यानी दो आँखों से देखने की क्षमता। बायोन्यूक्लियर विज़न का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 आँखों से देखने की क्षमता और गहराई का अनुमान प्रभावित हो सकता है। अगर आपके आइज़ में आइरिस नामक पार्ट ना हो तो क्या होगा, हम पहली बात तो ये जो हमारी कैपेसिटी है 2 आइज़ से देखने की, ये हमारी घट जाएगी, और क्या होगा कि हम दूरी का पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है या कितनी गहराई पर है, हम इसके बारे में नहीं पता लगा पाएंगे अगर हमारे पास आइरिस ना हो, क्योंकि ठीक से फोकस ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। चौथा रीज़न, ये चौथी समस्या क्या है, आँखों की सेहत से संबंधित। आपको मैं बता दूं, आइरिस क्या होता है, अब तुम्हें पता है सन से आने वाली जो रेडिएशन होता है, यूवी रेज होती है, ये हमारे आँख का ये जो आइरिस होता है ये क्या करता है, यूवी रेडिएशंस को इंटर होने से रोकता है। हमारी आइज़ में ये यूवी रेडिएशन होता है, इसको आने से रोकता है। ठीक है, अब
आइरिस ही नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन हमारी आँखों में, हमारी रेटिना को फ़र्क डाल सकती है और बहुत आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेसिकली अगर आइरिस नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन भी हमारी आइज़ के अंदर एंटर कर सकती है। और आइरिस नहीं होगा, अगर आइरिस नहीं होगा तो आँखों का कलर जो होगा वो डार्क ब्लैक हो जाएगा, है ना, जो कि नेचुरल कलर से बिल्कुल अलग है। तो ये मैंने आपको कुछ बीमारियां बताई। बेसिकली वैसे आइरिस तो हर व्यक्ति की आइज़ में प्रेजेंट होता है। बहुत कम जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है या ये बीमारियां होती हैं। ये जो बीमारी होने का रीज़न होता है ये सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। जैसे किसी के पेरेंट्स में ये समस्या रही है और आने वाले चाइल्ड में यही बीमारी की डेवलपमेंट होती गई जिसकी वजह से बीमारी हो गई। तो ये बेसिकली यही बताया मैंने कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी होने का रीज़न सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और बहुत रेयर ये बीमारी देखी जाती है। होप कि आपको ये वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।